हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसक्यूएल की कुछ और कमांड करेंगे। ओके, मैंने अपना वही लिंक ओपन कर लिया है और आज मैं जो इसके टेबल्स हैं उन्हीं का यूटिलाइज़ करूँगा अपनी कमांड्स के लिए। तो यहाँ से मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो आपको मालूम ही है आपके 3 टेबल कौन कौन से हैं, कस्टमर्स, ऑर्डर एंड शिपिंग। तो पहली कमांड है आपकी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स कॉलन साइन एंड इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ टेबल आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, आज जो हम कमांड करेंगे ना वो है हमारा ऑर्डर बाय कमांड। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ऑर्डर बाय का मतलब है आप अपने रिकॉर्ड को, किसी पर्टिकुलर फील्ड को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हो। ये कमांड आप किसी में भी लगा सकते हो, किसी भी फील्ड में लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, ठीक है, एंड सेमीकोलन। तो अभी देखिए आपका जो नाम है कुछ जे, रॉबर्ट, डेविड, जॉन और बैटी, कुछ इस तरीके से हैं। अभी हम इसको करते हैं तो देखिए बैटी, डेविड, जॉन एंड रॉबर्ट, ये कुछ इस तरीके से आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ऑर्डर बाय हमने असेंडिंग नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हमारा रिकॉर्ड जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। इसी के साथ अगर हम DESC लिखते हैं तो इसका मतलब है कमांड रिवर्स हो जाएगी और आपको रिवर्स ऑर्डर में आपके रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। तो ये देखिए, और जिस फील्ड में हमने ये रिकॉर्ड लगाया है, DESC लगाया है, उस वो फील्ड तो हमारी देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रखी है, लेकिन साथ में जितनी भी बाकी की फील्ड्स हैं वो भी उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही में ये अप्लाई हुई है, ये सब में अप्लाई हुआ है। वो अपने हिसाब से उसने सारे रिकॉर्ड्स को ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्डर बाय कमांड कुछ इस तरीके से यूज़ की जाती है। ठीक है, नाउ इसके अलावा भी और भी हमारे पास कुछ टेबल्स हैं जिनका यूटिलाइज हम कर सकते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट आइटम कॉमा अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, ये आपका टेबल है एंड इसको अभी रन करके देखिए। तो ये देखिए, आप देख रहे हो आपके आइटम एंड अमाउंट नाम के 2 फील्ड्स हैं, बस यही आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर आगे की कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए, यहाँ मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, वेयर अमाउंट इज़ लेस देन 500 एंड कॉलन साइन। तो ये देखिए, तो ये आपके रिकॉर्ड हैं। देखिए, एक रिकॉर्ड इसमें ऐसा था जो आपका 12,000 था, वो रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन आपके बाकी के जो 500 से नीचे के थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपके इस तरीके से आ गए हैं। इसी में एक और चीज़ हम लगा रहे हैं कि अभी देखिए इसके नाम देखिए, कीबोर्ड एंड माउस पैड कुछ इस तरीके से है ना। अब हम यहाँ पर ऑर्डर बाय कमांड का यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर बाय आइटम। ठीक है, अब देखिए इसको रन करें तो अब आउटपुट चेंज हो गया। देखो, कीबोर्ड माउस एंड माउस पैड। तो ये आपका है हमारा ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और दूसरा आपका जो दूसरी कंडीशन थी अमाउंट वाली, वो भी लगी हुई है। तो दोनों कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो रही हैं इसके करने से। नाउ नेक्स्ट कमांड के लिए हम अगेन इसी टेबल का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट आइटम कॉमा अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। फ़िलहाल आपको मैं टेबल दिखाता हूँ। तो ये आपका टेबल है, कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी टेबल के अंदर हम 2 असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों लगा रहे हैं। तो ये आपका ऑर्डर बाय अमाउंट DESC कॉमा आइटम ASC। अभी आप देखिए आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको कैसे दिख रहे हैं, कीबोर्ड माउस मॉनिटर, कीबोर्ड माउस पैड एंड 400, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास देखिए रिकॉर्ड कैसे दिखाई देंगे इसके हिसाब से। देखिए, हमने अमाउंट के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर लगा रखा, तो आप देख रहे हो सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आ रखे हैं। 12,000 है, 4, 300 250। और हमने यहाँ पर आइटम को असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है। तो आप ये भी ध्यान दीजिए, देखो माउस कीबोर्ड दोनों सेम थे तो एक कैटेगरी में आ गए। माउस और माउस पैड, तो माउस और पैड जो है वो अलग अलग हैं। क्यों हैं अलग? क्योंकि देखो माउस दोनों के सिमिलर्स हैं, लेकिन उसके आगे P स्टार्ट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी रेंज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो इसलिए उसने उसको आइटम को सबसे लास्ट वाला आपका है। तो आप इधर भी देख सकते हो कि अमाउंट आपका जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और जो आपके ये इधर वाले रिकॉर्ड्स हैं आइटम वाले हैं वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में हैं। ओके, अब ये भी क्यों होगा, देखो मॉनिटर और नीचे माउस दोनों थे, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको है। ठीक है, क्योंकि देखो MON जो है MO, दोनों का MO जो है, तीनों रिकॉर्ड्स में MO है जो कॉमन है, लेकिन उसके बाद N जो है वो U और U के बाद आता है। ठीक है, N पहले आता है और U और U बाद में आता है। तो देखिए इसी वजह से आपका जो ये रिकॉर्ड है असेंडिंग ऑर्डर में आ रखा है। ठीक है ना, इससे आपको एग्जाम्पल होगी क्लियर। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारा कंडीशन है, हम टेबल ले रहे हैं, ऑर्डर का ही लेते हैं, ऑर्डर्स टेबल को अगर हम देखेंगे तो अगेन इन दोनों यहाँ पर आप सिलेक्ट करके इसको रन कीजिए, तो आपके सिलेक्ट आइटम और अमाउंट दोनों के दोनों आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, वेयर अमाउंट बिटवीन 200 एंड 400। ठीक है, और अब इसको मैं रन करता हूँ, तो आप रन करके देखिए, तो आप यहाँ पर देख रहे हो 12,000 वाला जो कॉलम था वो नहीं है यहाँ। ठीक है, अब इसके साथ भी हम एक ऑर्डर बाय कमांड को लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय आइटम, और आइटम लगा लो, सीधा कर लो और इसको रन करो। तो देखो के के हिसाब से आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, और 200 से 400 के बीच के रिकॉर्ड आपको शो हो रहे हैं। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर आइटम के बगल में DESC लगा देते हैं तो आपका ये कमांड अगेन उल्टा हो जाएगा, तो आपकी आइटम के हिसाब से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया और अमाउंट आपका कुछ इस तरीके से आ गया। तो मतलब कहने का है कि जो आज हमने कमांड की है वो आपकी ऑर्डर बाय कमांड है, और ऑर्डर बाय कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसलिए इस कमांड को अच्छे से समझो। ये आप किसी भी कॉलम में लगा सकते हो, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और हमने यहाँ पर तकरीबन 9 और 10 एग्जाम्पल्स की हैं, तो आप हर एक एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझिए। और अगर इसके अलावा अगर आप कोई और एग्जाम्पल भी कोड करके देखना चाहते हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल लेकर हम करते हैं। मैंने अपना स्क्रीन साफ़ कर लिया है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम ऑर्डर्स के ऊपर करते हैं। ऑर्डर्स के ऊपर आप कस्टमर आईडी देख रहे हैं, तो 44312 इसके ऊपर अगर हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर टेबल, ऑर्डर्स। तो ये आपका टेबल है, चलिए रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपका ये देखो शो कर रहा है। अब इसे हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने में क्या आएगा, यहाँ पर आपकी ORDE ऑर्डर बाय किस कस्टमर आईडी, और ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, इसको ऐसे कर लीजिए। पहले आपका आउटपुट देखिए 44312 था, और अब आपका ऑर्डर कुछ 1 1 2 3 4 4 है। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम DESC लगा देते हैं तो ये आपका रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो मतलब ये जो कमांड है वो आप किसी भी फील्ड में लगा सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप ट्राई करके देख सकते हो, डेट का कॉलम हो, चाहे आपके नाम का कॉलम हो, चाहे सरनेम का कॉलम हो, चाहे कोई भी फील्ड्स हो, आप कहीं पर भी लगा सकते, सैलरी पे लगा सकते हो। ठीक है, हर जगह पर ये ऑर्डर बाय कमांड आपकी लग सकती है, ये इंपॉर्टेंट है और आप इसको प्रैक्टिकली ज़रूर करें। ओके, थैंक यू। बाकी की कमांड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके।